नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सोरेन ने कहा, इटकी टीबी सैनिटोरियम में 500 बेड का बनेगा कोविड वार्ड, रांची से कम किया जाएगा मरीजों का दबाव। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को रांची के इटकी स्थित टीबी स्टेडियम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यहां बहुत जल्द कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू होगा। यहां लगभग 500 कोरोना संक्रमितों के इलाज की व्यवस्था को लेकर सरकार सभी जरूरी व्यवस्था करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि रांची समेत राज्य के 6 जिले कोरोना संक्रमण से ज्यादा प्रभावित है। इसके साथ रांची में बेहतर इलाज को लेकर दूसरे जिले से भी लगातार मरीज आ रहे हैं। इस वजह से यहाँ के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों का दबाव काफी बढ़ गया है। उन्हें ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराने में कठिनाई आ रही है। इस वजह से जिलों का सर्किट बनाकर वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि मरीजों को अपने ही जिले में बेहतर इलाज हो सके। भाजपा का अपने विधायकों को निर्देश, कोरोना संक्रमण काल में लोगों की विधायक निधि से करें मदद। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की उपजी महामारी की स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सकीय के साथ साथ वित्तीय संसाधनों की भी आवश्यकता है। राजनीतिक दलों ने फिलहाल इस दिशा में पहल भी शुरू की है। भाजपा विधायक सीपी सिंह, अनंत ओझा समेत कुछ विधायक ने अपने विधायक निधि से तत्काल मदद मुहैया कराने की अपील की है। मौजूदा हालत को देखते हुए अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पार्टी के सभी विधायकों से कहा है कि वे अपनी विधायक निधि से लोगों को मदद मुहैया कराएं। बता दें कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार विधायक निधि की राशि किस मद में खर्च की जाएगी, इस बाबत किए गए प्राविधान को लचीला करने जा रही है। अब दवाओं, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन व ऑक्सीजन के लिए भी विधायक अपनी निधि से राशि खर्च करने की अनुशंसा कर सकेंगे। 9वीं से 12वीं के सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलेगी स्कॉलरशिप। झारखंड में 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के 52,289 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को यह छात्रवृत्ति पहली बार दी जा रही मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए दी जाएगी। 9वीं 10वीं के छात्र छात्राओं को जहाँ 150 रुपए महीने की दर से 10 महीने के लिए 1500 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी, वहीं 11वीं व 12वीं के सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को 230 रुपए महीने के हिसाब से 10 महीने का 2300 रुपए दिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। पूर्वी सिंहभूम के सभी स्कूल बंद, सरायकेला खरसवां में है खुले, कंफ्यूजन की स्थिति में शिक्षक। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के सारे स्कूल तो सरकार के आदेश के बाद बंद हो गए। सरकार एवं मुख्य सचिव के अद्यतन आदेश के बाद जिला के पदाधिकारियों ने स्कूलों को बंद कर घर से ही ऑनलाइन क्लास करने की अनुमति दे दी है। वहीं पड़ोसी जिला सरायकेला खरसवां में प्राइमरी व मिडिल स्कूल के शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ रहा है। यहाँ के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिए जाने के कारण लगभग 2000 शिक्षकों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिक्षक भी चिंतित हैं। शिक्षकों में जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के खिलाफ रोष व्याप्त है। शिक्षकों का कहना है कि जब सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा निर्देश जारी करके सभी तरह के पठन पाठन कार्य बंद करने का आदेश दिया, तो जिले में रोस्टर के अनुसार क्यों प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा शिक्षकों को स्कूल में बुलाया जा रहा है। कोरोना त्रासदी में मजबूती से मदद दे रही हेमंत सोरेन सरकार, ऑक्सीजन और बेड की इस तरह की व्यवस्था। झारखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बाद स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल के कुछ दिनों में बेड की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत, जांच रिपोर्ट में देरी, बाजार में दवा और इंजेक्शन के नाम पर कालाबाजारी की कई तस्वीरें सामने आ चुकी है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार या स्वास्थ्य विभाग इससे इनकार नहीं कर सकता है, मगर ऐसा भी नहीं है कि इस दौरान कुछ हुआ ही नहीं। बीते 1 अप्रैल से अब तक की बात करें तो कुछ तथ्य इस ओर इशारा करते हैं कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पूरी मजबूती से लड़ने की तैयारी का दावा कर रही है। झारखंड में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन का आंकड़ा अब 5000 के पार तक चला जा रहा है। इस बीच अगर राज्य के अस्पतालों में सामान्य बेड पर नजर दौड़ाएं तो 1 अप्रैल तक राज्य में सामान्य बेड की संख्या 7221 थी, वो अब बढ़कर 12012 तक पहुंच गई है। इसी तरह ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड जो 1 अप्रैल तक 1459 थी, वो अब बढ़कर 5947 तक पहुंच गई है। इसके अलावा प्रदेश में आईसीयू बेड की संख्या 1 अप्रैल तक मात्र 481 थी, वो अब बढ़कर 3272 तक पहुंच गई है। जबकि वेंटिलेटर बेड की संख्या जो पहले 502 थी, वो अब बढ़कर 634 तक पहुंच गई है। झारखंड में 30 प्रशिक्षु उप समाहर्ता भी ऑक्सीजन टास्क फोर्स में। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 30 प्रशिक्षु उप समाहर्ता को भी ऑक्सीजन टास्क फोर्स में सहयोग के लिए प्रतिनियुक्त किया है। ये प्रशिक्षु उप समाहर्ता श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में 14 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण ले रहे थे। उनके प्रशिक्षण अवधि को विस्तार कर दिया गया है। अब उन्हें मुख्यतः ऑक्सीजन उत्पादन एवं वितरण कार्य के लिए गठित टास्क फोर्स में सहयोग के लिए लगाया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।
साप्ताहिक हाट में उड़ रही शारीरिक दूरी की धज्जियां। कोरोना चैन को तोड़ने के लिए एक और राज्य सरकार की ओर से पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू कर लॉकडाउन की स्थिति लगाई गई है। सभी शिक्षण संस्थान बंद है। बाजार में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानें बंद है। ऐसी स्थिति में गोड्डा जिला मुख्यालय स्थित गोड्डा कॉलेज परिसर में लगने वाले प्रति गुरुवार और रविवार को साप्ताहिक हाट का नजारा सरकार के प्रयासों पर पानी फेर सकता है। यहाँ हाट में भारी भीड़ उमड़ती है। लॉकडाउन और धारा 144 को धत्ता बताकर धड़ल्ले से यहाँ हड़िया और देसी दारू की बिक्री होती है। हाट में शारीरिक दूरी के नियम की भी धज्जियां उड़ती है। बिरले ही लोग मास्क पहने देखे जाते हैं। जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर और उपायुक्त पुलिस अधीक्षक आवास से 2 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित गोड्डा कॉलेज परिसर में लगने वाले हाट में हजारों की भीड़ जुटती है। यहाँ न मास्क, न शारीरिक दूरी, न कोरोना से बचाव के लिए कोई जागरूकता ही दिखती है। वैक्सीन बनी कवच, हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित। सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों के इलाज में अपनी महत्वपूर्ण सेवा दे रहे चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे 73% चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके के दोनों डोज लेकर कोरोना से स्वयं को सुरक्षित कर लिया है। इसका परिणाम भी दिख रहा है। कोरोना की इस दूसरी लहर में जहाँ संक्रमण काफी तेज है, वहीं इस बार पहली लहर की तुलना बहुत कम संख्या में स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। यदि कुछ स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित भी हुए हैं तो उनमें अधिसंख्य शीघ्र स्वस्थ भी हो गए हैं। चिकित्सा कर्मी बिना डर के सुरक्षा के आवश्यक उपायों के साथ कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कालाबाजारी व जमाखोरी की शिकायत मिली तो करें कार्रवाई। साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को कहा कि कालाबाजारी व जमाखोरी की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला व प्रखंड स्तर पर टीम का गठन किया जा चुका है। कुछ दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। बरहेट सहित कुछ अन्य जगहों पर कपड़े सहित अन्य गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खुलने की शिकायत मिली है, जिसके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। लोहरदगा के डॉक्टर राजेश ने कहा, किसी भी परेशानी को नजरअंदाज ना करें। लोहरदगा जिले में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता है कि हम संक्रमित हैं। ऐसे में किसी भी लक्षण या बीमारी को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बातें लोहरदगा सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार ने कही है। कहा, वर्तमान समय में कोरोना वायरस कई नए लक्षण के साथ आया है, जिसमें काफी तेज प्यास लगना भी शामिल है। हम कितना भी पानी पी लें परंतु हमें संतुष्टि नहीं होती है। कान में दर्द और मुंह का सूखना भी संक्रमण का लक्षण है। शरीर में अचानक से काफी ज्यादा कमजोरी महसूस होना भी लक्षण में शामिल है। पेट में दर्द भी वर्तमान लक्षण में शामिल है। ऐसे में हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा कोरोना पॉजिटिव। 282 पुलिसकर्मी जानलेवा वायरस की जद में। झारखंड पुलिस महकमे में कोरोना वायरस का खौफ सिर चढ़कर बोलने लगा है। अग्रिम पंक्ति में काम कर रही पुलिस अब एक एक कर कोरोना वायरस से संक्रमित होती जा रही है। अभी भारी संख्या में पुलिस के सैंपल जांच संबंधी रिपोर्ट लंबित है। प्रारंभिक लक्षणों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या भविष्य में बढ़ेगी। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी नीरज सिन्हा, आईजी प्रोविजन प्रभात कुमार सहित झारखंड पुलिस के 282 पुलिस पदाधिकारी व कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित है। हालांकि यह जानकारी मिली है कि डीजीपी व आईजी की हालात में सुधार है। पुलिस मुख्यालय में सीनियर अधिकारियों के बीमार पड़ने पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ कोरोना संक्रमण के दौरान विधि व्यवस्था को ही संभाला जा रहा है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य फिलहाल नहीं हो रहे हैं। परीक्षा पैटर्न और असेसमेंट प्रोसेस में हो रहा बदलाव। धनबाद के 1 लाख स्टूडेंट होंगे लाभान्वित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने अब योग्यता आधारित शिक्षा पर अधिक जोर देने का निर्णय लिया है। सीबीएसई ने वर्ष 2021-22 के लिए परीक्षा और असेसमेंट प्रोसेस में बदलाव करने जा रहा है। इसमें पहले की तरह अंक और परीक्षा की अवधि समान होगी। साथ ही अधिक से अधिक योग्यता आधारित प्रश्न या प्रश्न जो वास्तविक जीवन और अपरिचित स्थितियों में अवधारणाओं के अनुरूप का आकलन करते हैं, वैसे प्रश्न शामिल होंगे। इससे छात्र छात्राएं अब लॉजिकल रूप से मजबूत होंगे। बच्चों के कठिन सोच, तार्किक क्षमता, हायर ऑर्डर स्किल के साथ किसी भी विषय के प्रति दृष्टिकोण साफ होगा। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे केवल सिलेबस तक सीमित ही नहीं रहे, बल्कि उससे आगे जाकर सोचे। नए पैटर्न के तहत बच्चों को प्रतियोगी आधारित सवाल पूछे जाएंगे। नए पैटर्न में होने वाले बदलाव को लेकर सीबीएसई ने पत्र भी जारी कर दिया है। झारखंड के सीएम ने एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक से की बात, पूछा कैसे टूटेगा कोरोना का चैन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना वायरस के चैन को तोड़ने के लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल व अधीक्षक से बात की, साथ ही सभी का सुझाव भी लिया। इस दौरान महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि लोगों को घर से निकलना बंद करना होगा, तभी चैन टूट सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि एमजीएम में बेडों की संख्या बढ़ाकर 150 कर दिया गया है। इसके बावजूद बेड की कमी पड़ रही है। एमजीएम में पूर्व से कर्मचारियों की भारी किल्लत है। इसमें भी अधिकांश डॉक्टर व कर्मचारी पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे में अस्पतालों को चलाना मुश्किल हो गया है। अधीक्षक ने कहा कि हमारी कोशिश है कि मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचा सके।
72% कोरोना मरीज घर में, फिर भी झारखंड में बेड का हाहाकार। झारखंड के सारे अस्पतालों में बेड कोरोना मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन व आईसीयू बेड को लेकर तो हाहाकार की स्थिति है। यह स्थिति तब है जब राज्य में 72% मरीज होम आइसोलेशन में है। 28% मरीज ही अपना इलाज अस्पतालों में करा रहे हैं। बताया जाता है कि होम आइसोलेशन में रह रहे लगभग आधे लोगों को सामान्य या ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है, लेकिन बेड नहीं मिलने या अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था नहीं होने के कारण होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। राज्य में गुरुवार शाम 4 बजे तक 25,786 मरीज होम आइसोलेशन में थे। यह कुल संक्रमितों की संख्या का लगभग 72% है। देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगा बोकारो। ट्रेन के जरिए 50 टन भेजा गया लखनऊ। कोरोना काल में झारखंड राज्य के बोकारो शहर का ऑक्सीजन पूरे देश के कई राज्यों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में मचे हाहाकार के बीच बोकारो पर कई राज्यों के सरकार की नजर है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यों में यहां से इस महामारी के दौर में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। बोकारो से शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रेल के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर भेजे गए हैं। जानकारी के अनुसार बोकारो स्टील प्लांट की मदद से ऑक्सीजन के 3 टैंकरों के जरिए ऑक्सीजन यूपी के लिए रवाना किया गया है। बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट में आईओनेक्स की मदद से बड़े पैमाने पर तरल ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। प्रत्येक दिन 150 टन ऑक्सीजन का उत्पादन यहां होता है। यहां तैयार ऑक्सीजन को बोकारो स्टील प्लांट के साथ साथ बोकारो के हॉस्पिटल में भी सप्लाई किया जाता है। कोरोना की जांच में मददगार है HRCT स्कैन। संक्रमण के स्तर का चलता है पता। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस बार यह वायरस अधिकतर संक्रमित मरीजों के फेफड़े को प्रभावित कर रहा है। कोरोना से होने वाली ज़्यादातर मौतें की वजह फेफड़ा खराब होना ही माना जा रहा है। वहीं कोरोना के लक्षण के बाद भी कुछ लोग की ट्रूनेट व एंटीजन जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसे में डॉक्टर ट्रूनेट एंटीजन और RT-PCR जांच के साथ HRCT स्कैन का सहारा ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण से शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने वाली थैलियों में सूजन आ जाता है और उनमें कफ जम जाता है। इसके कारण संक्रमितों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कोडरमा सदर अस्पताल में हेल्थ मैप डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड गरीब परिवारों को CT स्कैन की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवा रहा है। वहीं अन्य लोगों से सरकारी दर से भी कम पैसा लिया जा रहा है। बासुकीनाथ में मास्क नहीं लगाने वालों से 2800 रुपये वसूले। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत शुक्रवार को बासुकीनाथ नंदी चौक के समीप जरमुंडी प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू, थाना प्रभारी अनित कुमार ने दंडाधिकारी सदाशिव प्रसाद के साथ मास्क जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान सैकड़ों लोगों की जांच की गई। दर्जनों बस, कार, बाइक की भी जाँच की गई। बगैर मास्क लगाए चलने वाले लोगों से 2800 रुपये जुर्माना वसूला गया। 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालक एवं वाहन में बैठे सवारी राहगीरों को भी मास्क पहनने का सख्त निर्देश दिया गया।